बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शीश महल प्रवचन दिवस 14। श्री गुरु महाराज जी ने सबको अपना आसन लगाकर बैठने के लिए फरमाया और अपने श्वासों में अजपा जाप में उस नाम का ध्यान करें। फिर अपनी अंतर्दृष्टि को दोनों आंखों के मध्य में रखकर श्री परमहंस दयाल जी जो विराट रूप में विराजमान है उनके दिव्य दर्शन करें। फिर श्री गुरु महाराज जी ने समझाया, गुरुमुखो, अभ्यास करते हुए शरीर को आसन में दृढ़ रखना तथा मन बुद्धि एवं सुरति को होश पूर्वक बिठाना बहुत जरूरी है। इसके लिए अपने मन की निरख परख करते रहना और सतगुरु की आज्ञा के दायरे में रहना है। सबसे पहले तो मन को बुराई के ख्यालों से रोकना है। मन में बुराई के ख्याल पैदा हो तो उसको दृढ़ होकर रोक लेना है और अपने मन को एकाग्र रखना है। अगर भजन में मन नहीं लगता, सेवा में आलस करता है और दर्शन के लिए आलस करता है तो कर्म मत छोड़ो। शरीर से अपना कर्म और धर्म जरूर निभाते रहो। सेवा भक्ति और भजन के कर्म का अभ्यास करते रहने पर मन भी ठीक होने लगता है। जैसे कहते हैं ना, छोटे बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, अल्फाबेट्स लिखने सिखाते हैं, तो क्या करते हैं, शुरू में बच्चे को एकदम सीधा लिखना नहीं आता तो उस पे लाइंस बनी होती है, अल्फाबेट्स को कैसे लिखना है। तो बच्चा उस डॉट डॉट को फॉलो करता हुआ अल्फाबेट्स लिखता है कि ए कैसे लिखना है, बी कैसे लिखना है या का खा कैसे लिखना है। तो बच्चा उस पे प्रैक्टिस करते करते एक दिन बिना वो डॉट्स के लिखना शुरू कर देता है। वही श्री गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि अगर अभ्यासी को अपना मन कंट्रोल में रखना चाहिए, पर अगर वो भागता है पर अपने शरीर को कर्म से नहीं दूर करना है, कि हमें भजन में आलस नहीं करना है। मन लगे या ना लगे, अपना कर्म करना है, सतगुरु की हाजिरी में बैठना है। जैसे उन्होंने आज्ञा दी है कि आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा आसन लगाकर सतगुरु को हाजिर नाजिर मानकर भजन अभ्यास में लीन हो, मन लगे या ना लगे। अब श्री गुरु महाराज जी शुरू में 13 दिन में ये समझा रहे थे कि कैसे बैठना है, कैसे श्वासों में ध्यान लगाना है, कैसे अंतर्दृष्टि को एकाग्र करना है, कैसे हमें सुस्ती को छोड़ना है, वो सब समझा रहे थे। अब इस दिन में श्री गुरु महाराज जी ने समझाया कि इतना कुछ करने के बाद भी अगर हमारा मन भागता है, दौड़ता है, नहीं बैठना चाहता है, तो फिर भी मन के पीछे ना लगो, क्योंकि हम गुरुमुख हैं। गुरुमुख जो गुरु की आज्ञा माने। इसलिए श्री गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि अगर मन नहीं भी लगता पर अपना कर्म नहीं छोड़ो। जैसे कभी कभी खाना बनाने को दिल नहीं करता है बट फिर भी हमें बनाना पड़ता है कि चलो भूख तो लगी है ना, पेट तो भरना है ना। तो वो खाने का स्वाद इतना गहरा नहीं होता, या हम लोग शॉर्टकट में कुछ बना लेते हैं कि चलो आज हम इजी दाल चावल बना लिए, बस जल्दी से बन जाएंगे। तो इसी तरह पेट भरने के लिए हमें फिर भी अपना कर्म करना पड़ा, चाहे हमने कुछ थोड़ा सा ही बनाया कि पेट तो भरना है ना, भूखे थोड़ी रहेंगे। इसी तरह हमें अपना भजन अभ्यास करना है, मन लगे या ना लगे, उस पर नहीं ख्याल करना है कि मन नहीं लग रहा तो चलो छोड़ो, क्या बैठना है। अब बच्चे का मन नहीं करता स्कूल जाने को, फिर भी माँ बाप उसको, बच्चे को स्कूल भेजते हैं, नहीं जाना है। अगर अटेंडेंस पूरी नहीं होगी तो स्कूल वाले निकाल देंगे, इतनी फीस पे करते हैं। तो वहां पे हमें याद आ जाता है कि हम फीस पे कर रहे हैं तो पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए, छुट्टी क्यों करनी। तो इसी तरह श्री गुरु महाराज जी भी हमें समझा रहे हैं, मन गया तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, चीले बाजो नानका
क्या करेगा तीर। इंग्लिश में छोटा सा वर्ड है फेक इट टू मेक इट, कि जो चीज है नहीं उसको करने की कोशिश कर लो। जब कोशिश करते रहेंगे, एक ना एक दिन हमारा मन उसमें एकाग्र होना शुरू हो जाएगा, उसमें इंटरेस्ट देना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक छोटी सी बात मैंने कहीं सुनी कि अगर आपको आपकी जॉब नहीं पसंद है ना, कहते हैं कि बैंक से लोन लेके अच्छा बड़ा घर ले लो सुंदर सा, तो जब बैंक की पेमेंट हमें करनी पड़ेगी तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो अपने आप हमारी जॉब जो है हमें अच्छी लगने लग जाएगी। तो इसी तरह गुरु महाराज जी समझाते हैं कि अपने शरीर को कर्म से नहीं रोको, अपने शरीर को दृढ़ करके आधा घंटा बैठो, तो अपने आप एक दिन मन भी आकर वहां पर बैठेगा कि चलो अंदर की जर्नी का रंग भी देख लेते हैं, अंदर के नजारे भी देख लेते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास अंदर की तरफ हमें ले जाएगा और हमारा मन भी अंदर जाएगा। तो गुरु महाराज जी बार बार यही समझाते हैं, छिन छिन मन गुरु चरणन लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। कि अपने मन को हर पल सतगुरु के चरणों में, सतगुरु की आज्ञा में लगाना है। दर्शन दीदार करने से हमारे अंतर मन का अंधेरा दूर होगा, क्योंकि वो सतगुरु रोशनी है। तो वो सतगुरु की आज्ञा में चलेंगे तो उस रोशनी में रहेंगे जो श्री गुरु महाराज जी हमें हरदम दे रहे हैं। क्योंकि मन के अंदर अंधेरा है, जैसे ही गुरु महाराज जी की आज्ञा हमें मिलेगी तो उजाला होने लगेगा और हमारा मन उस उजाले में खुशहाल होकर भजन बंदगी में लगेगा। जब भजन बंदगी में लगेगा तो हमें अपना सच्चा आनंद, सच्ची खुशी मिलेगी। तो इसीलिए शौक पैदा हो जाएगा अंदर जाने का, एक इंटरेस्ट लगने लग जाएगा। जिस जिस सब्जेक्ट के बारे में हमें इतनी नॉलेज नहीं ही होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को मैथ नहीं अच्छा लगता, साइंस नहीं अच्छा लगता, किसी कारण से अच्छा लगता है नहीं, क्योंकि उसको की समझ में नहीं आता। एक बार कोई अच्छे से उसको समझा दे कि मैथ की टेक्निक्स क्या होती है, तो फिर हमारा इंटरेस्ट बनने लग जाता है। और जब इंटरेस्ट बनने लग जाता है तो हमें उसकी नॉलेज हो जाती है। नॉलेज हो जाती है तो फिर हमें वो काम करना अच्छा लगने लगता है। क्योंकि इजी हो जाता है। अभी हमें भजन करना इसलिए नहीं अच्छा लगता क्योंकि हमें अंदर का उजाला नजर नहीं आता। पर उसके लिए गुरु का नाम, गुरु का दीपक, गुरु की आज्ञा का दीपक जगाना पड़ेगा। और गुरु की आज्ञा बार बार यही है कि बैठो तो सही, एक बार बैठो तो सही। बस बैठेंगे तो एक ना एक दिन हमारा भी इंटरेस्ट उसमें लग जाएगा। क्योंकि अभी तक हम जितना भी बैठते हैं अपनी प्रार्थना लेके बैठते हैं कि गुरुमत जी मेरा ये काम अधूरा रह गया, ये काम कर दो, वो कर दो, पर उसको हमें प्रार्थना में ही बस रह जाते हैं कि प्रार्थना पूरी हो जाए, कभी अपने लिए किया ही नहीं। तो इसलिए अभी अपने लिए, अपनी अंतर आत्मा के लिए, अपने सच्चे सुख के लिए, उस सच्चे आनंद के लिए बैठना शुरू करो। ज्यादा नहीं तो 10 मिनट, 10 मिनट से शुरू करो। अगर 10 मिनट भी वो मन एकाग्र हो गया तो हमें सतगुरु की प्रसन्नता तो मिलेगी ही, हमारा अपनी अंतर आत्मा की वो खुराक पूरी होगी जिसके लिए हम तड़प रहे हैं। जो आज कल की दुनिया में देखते हैं कि हम लोग रोज दुखी होकर किसी ना किसी बात से चिंता में रहते हैं, उस चिंता का दरवाजा बंद करेंगे। हमें अपना दूसरा दरवाजा खोलना है। कैसे, जैसे पुरानी बातों में भी कहते हैं ना कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान 100 दरवाजे खोलते हैं। इसी तरह हमारी माइंड की भी, मन की भी हालत वही होती है। जब उसका एक थॉट, एक विचार बंद करते हैं तो वो दूसरा विचार लेके आता है। तो हम अगर उस विचारों में शुद्धता ले आएंगे, पॉजिटिविटी वाली बातें करेंगे, पॉजिटिव चीजों की तरफ जाएंगे, अच्छी चीजें सुनेंगे, देखेंगे, तो हमारा ध्यान भी उसी तरफ हो जाएगा। तो हमें आनंद
ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए गुरुमुखों हमें कोशिश करनी है, चाहे 10 मिनट आ गया तो 1 घंटे की है, पर अगर हम 1 घंटा नहीं कर शुरू में कर पा रहे हैं, 10 मिनट एकाग्रचित्त होकर सुबह शाम कोशिश करनी है। एक बार की बात है, मुझे किसी ने हमारे बाई जी थे, उन्होंने सुनाई कि एक भक्त्यानी थी, श्री गुरु महाराज जी से बड़ा ही प्रेम था उसका। इतना प्रेम था कि वो चाहती थी कि मैं श्री गुरु महाराज जी के नजदीक जाकर उनसे बातें करूं, कि आज तक मुझे कभी मौका नहीं मिला। तो उसने बाई जी को बड़ी विनती की कि बाई जी कुछ करो कि मैं उनके नजदीक जाकर उनसे बातें कर सकूं। शिव तो बाई जी ने उसको समझाया कि अभी त्योहार के दिन है, मुश्किल है, थोड़ा बहुत संगत है, रश है, टाइम नहीं मिल पाएगा। तो पर उसकी इतनी इतनी ज्यादा इच्छा थी, तो रो रो के हार रही थी। तो उसके बाई जी ने उसको समझाया, तू ऐसा कर, रात को सोने से पहले 10 मिनट एकाग्रचित्त होकर सतगुरु का ध्यान कर, नाम शब्द का उच्चारण कर, अपने दिन मन को नाम से जोड़ के बस सो जा। सुबह उठते ही 10 मिनट फिर से बैठ, उस नाम का ध्यान कर जो सतगुरु जी ने बख्शा है। तो श्री गुरु महाराज जी तक वो प्रार्थना जरूर जाएगी, और वो तो पूरी सृष्टि के मालिक है, तो तुम्हें जरूर तेरी इच्छा का फल देंगे। तो उसने ऐसे ही किया, जब रात को सोई, नाम जपते जपते फिर लेट गई, सो गई। तो फिर सुबह उठी, 10 मिनट अभ्यास किया, फिर अपना नित्य करना शुरू किया जो भी दिन का था। तो जब अगले दिन उसको लाइनों में मत्था टेकना था, मत्था टेकने के लिए लाइनों में लगी हुई थी, तो अचानक से उसको महात्मा जी ने बोला कि तुम्हारी रिक्वेस्ट तो लिखी है कि आगे आकर मत्था टेको। तो गुरु महाराज जी ने उसको आगे बुलाया, तो उसने मन भर के बातें की। 10 मिनट श्री गुरु महाराज जी से उसकी बातें हुई। श्री गुरु महाराज जी ने इतनी कृपा दृष्टि उसको बख्शी, उसके हर दिल की तमन्ना पूरी की। तो गुरुमुखो वो भक्त्यानी बताती है कि जब भी उसको किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी चीज में रुकावट आती है, तो उसको ये बात जरूर याद आ जाती है कि अगर 10 मिनट भजन करने से दुनिया के मालिक सतगुरु दाता दयाल जी खुद मिल सकते हैं, तो ये शारीरिक सुख दुख कैसे दूर नहीं हो सकते, कैसे हम इनसे ऊपर नहीं उठ सकते। बस गुरुमुखो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम अपने 10 मिनट से शुरू करें और 1 घंटा तक लेके जाएं, ताकि हम उस श्री आज्ञा को पूरा कर सकें और अपने सतगुरु की प्रसन्नता पा सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।